एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब। तो आज है बृहस्पतिवार और ये सुबह 5 बजे का जो टाइम है। तो हम जल्दी उठे थे तो बाहर का जो नज़ारा वो काफ़ी अंधेरा अंधेरा था। और इसके बाद जो है मैं आ गई थी रसोई में अपने लिए। जो चाय वाय तो मैंने बना के पी ली थी, अपने आप को जगा लिया था। तो उसके बाद जो प्रिंस था उसको जयपुर निकलना था, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी। क्योंकि उसे कोई कॉलेज है जो उसको सर्च करना था सानू के लिए। जैसे कि उसकी अब की बार 12वीं पास हो चुकी है तो उसको न्यू एडमिशन चाहिए था। तो जो ऑनलाइन हमें पता नहीं चल रहा था तो उसके लिए हमें जो है कॉलेज विज़िट करना पड़ा। तो उसके प्रिंस वहाँ पर गया हुआ था तो मैं उसके लिए लंच पैक कर रही थी। और सुबह उसको जो मुझे कुछ खिला के भी भेजना था वो तो मना कर रहा था कि मैं नहीं खा के जाऊँगा, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उसको एक पराठा जो है तैयार करके दे दिया कि एक तो खा ही ले दही के साथ, एक पराठा खा के चला जा। तो वो गया था नहाने के लिए और मैंने जो है उसके लिए प्लेट लगा दी थी। तो वो तो अपना पराठा खाएगा, तब तक मैं उसको लंच भी पैक करके दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने उसके लिए पराठे सेक के रख दिए थे और अचार डाल दिया के साथ। मैंने जो है उसके पराठे जो पैक कर दिए थे और साथ ही एक पानी की बोतल भी मैंने उसको दे दी थी यहाँ पर। तो जो है उसका तो लंच पैक हो चुका था। तो मेरी जो है अब रसोई को जचाने का नंबर आ चुका था दोबारा से। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी रसोई साफ़ की थी, लेकिन फिर से मेरी पूरी रसोई भरी भरी हो गई थी। पता ही नहीं चलता कि रसोई में इतना सारा सामान पता नहीं कहाँ से आ जाता है, क्या उठाए क्या रखे। जब उठाने का नंबर आता है तो सब काम के लगते हैं, और जब इनको रखे रहने देते हैं तो सोचते हैं ये भी काम करनी है, इसको भी हटा दो उसको भी हटा दो। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पट्टे थे तो मैंने सोचा इन्हीं के ऊपर जो है मैं अपना बाकी का सामान रख लूँ। मेरे पास एक काउंटर भी रखा है, मैं उसको भी सोच रही थी कि रसोई में रख लूँ ताकि मेरा जो एक्स्ट्रा सामान हो सारा उसी में भर जाए और एक खिंडा हुआ ना दिखे। तो उसके लिए मैं कल सोचूंगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है तो मुझसे अकेले से तो वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो मैं इन सारे डब्बों को ऐसे रख देख रही थी कि ये कैसे लगेंगे, लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लगे। इसलिए तो यहाँ पर मुझे कुछ दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा इनको सेट करने के लिए। ओपन किचन में यही सब होता है, जब तक मेरा किचन नहीं नया नहीं बनेगा तो तब तक मुझे ये सब तो हर रोज़ सेटलमेंट इनका करना ही पड़ेगा। तो बस वही मैं यहाँ पर करके देख रही थी। तो यहाँ पर प्रिंस भी हो चुका था जाने के लिए रेडी, और ये दोनों बहन भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो बस वो अब यहाँ घर से निकलेगा, उसको बस पकड़नी थी आगे जाके यहाँ से, तो वो बाइक से जाएगा। होप सो इसका कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, तो इसी आस के लिए तो इसको भेजा है। देखो शाम को जब रात को ये वापस आएगा तब क्या खबर लेके आता है। तो बस यहाँ वो दोनों नोक झोंक चल रही थी और वो चला गया था तो मैं रसोई में आ गई थी दोबारा। जो काम मैंने खिंडाया हुआ था उसको समेटने के लिए। तो यहाँ पर जो बर्तन भी मेरे काफ़ी सारे हो गए थे, और जो ये जाली थी इसमें मैंने अपने सारे गिलास रखने थे, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। ये जाली को भी मैंने धोना था।
और ये जो रसोई की स्लेब है, इस पर पता नहीं पूरे दिन में कितनी बार कपड़ा मारा जाता है। पूरे दिन ये इसी को ही साफ करते रहो बस। तो इन सब को मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर जो मुझे ये जाली रखनी थी, मैं सोच रही थी अपने सारे जो मेरे कांच के जो गिलास है वो सब मैं इसमें उठा के रख दूँ। तो देखती हूँ वो कितना दिन तक चलेगा, पर करूँगी तो ज़रूर आज मैं। और बस उन सबको भेज के रसोई पूरी साफ़ सुथरी करके, और मुझे बनानी थी आज कढ़ी। तो मैं जो कढ़ी को लगा दिया है मैंने छोंका, जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। इस बार मैंने कोई नई ट्रिक नहीं आजमाई, पिछली बार की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। और यहाँ पर जो है ये सब सेटअप मैंने कर दिया था, तो मुझे तो अच्छा लगा। इसको जचाने के बाद आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर मेरी कढ़ी बन रही थी, और आटा जो मैंने सुबह ही लगा लिया था, और अभी बस 8 ही बजे और मेरा सारा काम जो है पूरा हो चुका है। मेरी रसोई भी पूरी साफ़ हो चुकी है। तो रोटी तो बस मैं और सानू ही थे घर पे, तो मैं अभी रोटी तो नहीं बनाऊँगी। कुछ ही देर में इसके पापा भी आने के लिए बोल रहे हैं आज दिन में ही, तो वो आएंगे तब हम खाना बना लेंगे। तो अभी तो मेरी रसोई जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो बस अभी इसको करके फिर हम जो है खाना पीना खा लेंगे। और यहाँ पर पूजा करने के बाद मेरा मन किया कि मैं अपने ड्रेसिंग को साफ़ करूँ। तो मेरा ड्रेसिंग जो है काफ़ी खिंडा हुआ था, और मैं इसको कई दिनों से इसको भी नोटिस कर रही थी, लेकिन मेरा मूड नहीं बन रहा था इसको साफ़ करने का। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर जैसे कि अब जो गेहूँ वगैरह सब हमारे आसपास निकले तो बारीक बारीक काफ़ी धूल सी जो हो जाती है, तो बस वही जो यहाँ से हटानी थी। तो वही बारीक बारीक धूल सी जमी हुई थी। और ये जो है इस सानू के पापा भी घर पे आ चुके हैं, तो वो आइसक्रीम लेके आए थे, तो बस वही हम डाल डाल के खा रहे थे। और शाम हो चुकी थी, और ये है शाम का व्यू। तो मैं इसी खूबसूरत शाम के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।